जय हिंद दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में आर्टिकल 1 एंड 2 मैंने इसे कर जो आर्टिकल 1 एंड 2 बहुत ईजी है, आप इसको इजीली बेयर एक्ट से पढ़ के समझ सकते हैं। तो हम आर्टिकल 1 to 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में आर्टिकल 3 को हम देखेंगे और उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आर्टिकल 3 बोलता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। ये कह रहा है कि कोई भी स्टेट है उसके बाउंड्री को नया स्टेट बना सकता है, उस स्टेट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता है। कोई भी स्टेट एग्जिस्टिंग स्टेट है उसको छोटे छोटे में स्टेट में बना सकता है। ये किसके द्वारा? पार्लियामेंट ही बना सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास इसका कोई पावर नहीं है। इसका पावर सिर्फ किसके पास? पार्लियामेंट के पावर ही है, पास ही है। जैसे फर्स्ट है फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम द स्टेट और बाय unity of two or more states or parts of a state by uniting any territory of part of any state। ये कह रहा है कि कोई भी स्टेट को, टेरिटरी को कोई भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक स्टेट को दो स्टेट में डबल कर सकते हैं, दो स्टेट को एक स्टेट बना सकते हैं। और ये किसके पास पावर है? पार्लियामेंट की पावर है। सेकेंड है इंक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट। किसी स्टेट के एरिया को हम इंक्रीज कर सकते हैं। डैमेज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। किसी भी स्टेट के एरिया को हम डैमेज कम कर सकते हैं। जैसे बिहार से झारखंड को अलग किया गया, बिहार का एरिया क्या कम हो गया। यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया तो यूपी का एरिया कम हो गया, डैमेज हो गया। अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द एनी स्टेट, यानी किसी भी स्टेट के बाउंड्री को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे झारखंड अलग हुआ तो क्या है, बिहार का बाउंड्री चेंज हो गया। यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ तो क्या, यूपी का बाउंड्री चेंज हो गया। अल्टर द नेम ऑफ द, और किसी भी स्टेट का नाम भी हम चेंज कर सकते हैं। ये क्या कौन कर सकता है? सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकता है। ये स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं है। प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पज शैल बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये पॉइंट देख लीजिए आप। प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पज शैल बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस, यानी कोई ये जो स्टेट से रिलेटेड कोई भी बिल होगा वो कि पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है जब तक प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन नहीं करेगा। जब प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा तो ही वो बिल किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है। वेयर द प्रपोजल कंटेन द बिल अफेक्ट द एरिया बाउंड्री नेम ऑफ द स्टेट, द बिल हैज बीन रेफर्ड टू द प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट और एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू with such period of any specified in the reference or within such further period of the president may allow the period। वही कह रहा है इस पर कि स्टेट रिकमेंडेड करेगा, प्रेसिडेंट रिकमेंडेड करेगा तो ही पार्लियामेंट के किसी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट भी अलग अलग स्टेट से इसके बारे में डिस्कशन करेगा। और इस आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन है इन द आर्टिकल Explanation 1. In this article, in clause state include a union territory, but in its provision state does not include a union and territory। ये कह रहा है, जो explanation है ये जो increase the area of state, ये state में include क्या है? union territory भी include है। Damage the area of state, ये भी include किस में? state में include है। Alter the boundaries of any state, ये भी state किस में? किस state के अंदर कोई union territory भी include है। Alter, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन 1 जो कह रहा है इन दिस आर्टिकल क्लॉज 1 ए टू स्टेट इंक्लूड यूनियन टेरिटरी बट इन प्रोविजन डज नॉट इंक्लूड द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो स्टेट इंक्लूड सब में हो गया। लेकिन अगर किसी भी स्टेट को, ये सेकेंड एक्सप्लेनेशन कह रहा है, इसी एक्सप्लेनेशन में ये जो पार्ट है, बट इन द प्रोविजन स्टेट डज नॉट इंक्लूड यूनियन टेरिटरी। जैसे किसी भी स्टेट को बाउंड्री को, तो ये प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन से जाएगा, लेकिन रिकमेंडेशन जाएगा जब वो बिल प्रेजेंट किया जाएगा तो वो जिस स्टेट को बाउंड्री को चेंज किया जा सकता है, चेंज किया जाएगा या उसके में ऐड किया जाएगा, तो उस स्टेट लेजिस्लेचर को पूछा जाएगा कि आपका क्या एडवाइस है। भले वो एडवाइस वो मानना या न मानना पार्लियामेंट का पावर है कि वो मन होगा तो मानेगा, मन होगा तो नहीं मानेगा। लेकिन ये जो इंक्लूड है सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर में होगा। स्टेट डज नॉट इंक्लूड, बट ये यूनियन टेरिटरी से नहीं पूछा जाएगा। ये सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटरी से पूछा नहीं जाएगा। इसका मतलब यही हुआ।
ये एक्सप्लेनेशन तो हम पढ़ चुके हैं कि पार्लियामेंट का पावर है कि किसी भी स्टेट्स को, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये तो हम लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट का पावर है कि स्टेट को नया बना सकता है, स्टेट का नाम चेंज कर सकता है, तो वो वही है। इसके बाद आगे चलते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स का प्रोविज़न क्या है, मतलब उसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले प्रिपेयर किया जाएगा MEH, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये बिल को प्रिपेयर किया जाएगा। और इस बिल को अप्रूव कौन करेगा, इस बिल को अप्रूव करेगा, बिल अप्रूव बाय कैबिनेट, ये कैबिनेट अप्रूव करेगा। इस बाद प्रेसिडेंट, अब इसका प्रेसिडेंट के पास इस बिल को भेजा जाएगा रिकमेंडेशन, अगर उसने रिकमेंडेशन डाल दिया कि अब ये बिल ठीक है, आप इसको लोकसभा में या राज्यसभा में प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो प्रेजेंट होगा। अदरवाइज अगर प्रेसिडेंट ने रिकमेंड नहीं किया, रिकमेंडेशन नहीं दिया, तो वो बिल वहीं पे खत्म हो जाएगा। सेंड टू नेक्स्ट स्टेप है इसका। इसके बाद जब प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन दे देगा, इसके बाद जाएगा सेंड टू द कंसर्न स्टेट फॉर द, अब ये बिल भी उस स्टेट लेजिस्लेचर में जाएगा। और ये याद रखना है कि ये जो 4th पॉइंट है ये सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर में जाएगा। यूनियन टेरिटरी को अगर किसी बाउंड्री को चेंज किया जाएगा तो यहाँ पर ये पॉइंट अब इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। यूनियन टेरिटरी अगर मान लीजिए कि पुडुचेरी को बाउंड्री को चेंज करना है तो इसमें ये, क्योंकि उसमें ये स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये रिकमेंडेशन या उसका एडवाइस को माना नहीं जाएगा, ये सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। तो स्टेट लेजिस्लेचर में ये बिल जाएगा और वहाँ पे इसका डिस्कशन, तो उससे ये पूछा जाएगा आपका क्या एडवाइस है, मतलब आपका इसमें क्या कोई रिकमेंडेशन है, और ये स्टेट देता है तो वो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो उस रिकमेंडेशन को माने या ना माने। उसका मन होगा तो मानेगा, नहीं मन होगा तो नहीं मानेगा, ये बस एक एडवाइजरी है। इस बाद 5th पॉइंट आएगा, फिर जब ये हो जाएगा इसका बिल को क्या पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा। पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने के बाद इसको सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाएगा। सिंपल मेजोरिटी का मतलब हम लोग जानते हैं कि मान लो टोटल सीट 100 सीट है, 100 में से 51 अगर आ गया तो वो सिंपल मेजोरिटी आ गया और वो बिल पास हो जाएगा सिंपल मेजोरिटी से। इसके बाद बिल पास पर सिंपल मेजोरिटी का, जब सिंपल मेजोरिटी से दोनों हाउस में पास हो जाएगा, इसके बाद वो प्रेसिडेंट असेंट जाएगा, तो वो उसको किसी भी स्टेट, जब प्रेसिडेंट असेंट दे देगा तो वो नया स्टेट हम बना सकते हैं। कह रहा है कि पार्लियामेंट को किसी भी स्टेट को बनाने के लिए वाइड पावर क्यों दिया गया, क्यों, तो उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोले थे कि किसी भी स्टेट में बहुत सारे रीजनल मैटर्स होते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट, ये कोई भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी स्टेट में एक पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट होता है जो बहुत ही डेवलप्ड होता है, और कुछ स्टेट, उसी स्टेट का जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट होता है वो पिछड़ा हुआ रहता है। तो ये रीजनलिटी दूसरे में एक दूसरे में प्रॉब्लम होने लगता है, एक कॉन्सिक्वेंस होने लगता है। तो क्या होता है, तो उस रीजनल एरिया का जो भी MLA होता है, MP बोलता है कि हम अलग देश ही बन जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने स्टेट दिया कि अगर रीजनलिटी को अगर इग्नोर नहीं कर सकते हुए, इसलिए इस स्टेट को बनाने में या उसको बाउंड्री को चेंज करने में सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही पावर रहेगा। अदरवाइज ये देश को अलग अलग भागों में, अलग अलग क्षेत्रवाद के चक्कर में देश को अलग अलग, जैसे हमारा डिवाइड हुआ था 1947, इस तरह का कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, इसीलिए वाइड पावर दिया गया। बाकी यही सब, MLA फ्रॉम लार्ज एरिया फोकस ऑन देयर एरिया मे बी अनडेवलप्ड विच मे बी वेन, यही बोला गया है, लीड टू अनइक्वल डेवलपमेंट विद अ लार्ज स्टेक, अवॉइड सच सिचुएशन। इस कॉन्सिक्वेंस को अवॉइड करने के लिए पार्लियामेंट को पावर दिया गया, इसलिए स्टेट के पास कोई पावर नहीं, वो चाहकर भी अपने आप को हमारे कंट्री से अलग नहीं कर सकता। गिव वाइड पावर टू पार्लियामेंट, आर्टिकल 13। समरी ऑफ आर्टिकल 3 इज द इंडियन स्टेट आर डिस्ट्रक्टिबल इन नेचर। कह रहा है कि डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, टोटल मिला के समरी का आर्टिकल का समरी है, आर्टिकल 3 का समरी है कि इंडिया इज द इंटरेस्ट यूनियन एंड डिस्ट्रक्टिव स्टेट, यानी कि इंडिया के यूनियन, जो इंडिया यूनियन उसको तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन स्टेट को तोड़ा जा सकता है। ठीक है, इस वेयर US में इसका अपोजिट है, वहाँ पे स्टेट्स को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन यूनियन को चाहे तो अपना कोई भी, जैसे अलग अलग राज्य मिला के एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाए, तो वहाँ यूनियन को नहीं तोड़ा जा सकता है, यूनियन को तोड़ा जा सकता है, स्टेट को तोड़ा नहीं जा सकता है। यानी कोई भी स्टेट, जैसे हमारे इंडिया में किसी भी स्टेट को दूसरा स्टेट को बाउंड्री आधा, यानी 2 पार्ट कर किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, कोई भी स्टेट को 2 पार्ट में नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमारे इंडिया में, यानी कि इंडिया यूनियन को ब्रेक नहीं किया जा सकता है, लेकिन स्टेट को ब्रेक किया जा सकता है। ये समरी आर्टिकल 3 का। आज के लिए आर्टिकल 3 को हम लोगों ने डिटेल में देखा, और अगर आप लोगों को अच्छा वीडियो मिला, अगर आप लोगों को बोले तो इससे रिलेटेड और भी केसेज हैं आर्टिकल 3 से रिलेटेड,
वो हमको मैं कवर करूँगा और आप लोग बोले तो। और आज के लिए बस आर्टिकल 3 कंप्लीट हुआ। हम आगे नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, जो लगता है कि हाँ इसको पढ़ना चाहिए। बाकी तो फिर वेयर एक्ट है जिसे आप लोग कवर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।